सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक है, मार्मिक है तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। द्विज अतिमात्र की आराध्य भगवती गायत्री की महिमा अनंत है। सत्ययुग से लेकर अब तक लगातार भगवती गायत्री की आराधना से भक्तगण मनोवांछित सिद्धि के साथ मुक्ति भी सहज ही प्राप्त करते आ रहे हैं। संपूर्ण वेदों में गायत्री की उपासना को ही नित्य कहा गया है। इसीलिए द्विजाति मात्र का कर्तव्य है कि वे निरंतर गायत्री के जप और उनके चरण कमलों की उपासना में संलग्न रहे। एक समय की बात है, इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। घर घर में लोग भूखे प्यासे व्यथित होकर शरीर से प्राण छोड़ने लगे। सभी मानव क्षुधा की ज्वाला से संतप्त होकर एक दूसरे को खाने के लिए, मारने के लिए दौड़ पड़े। उस समय बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह विचार किया कि इस समय महर्षि गौतम जी तपस्या के सबसे बड़े धनी हैं, वहीं हम लोगों की रक्षा करने में सामर्थ्य हैं। गायत्री के उपासक आज भी उनका आश्रम अकाल से सुरक्षित था, अर्थात अकाल की छाया उस पर नहीं पड़ी थी। अतः हम लोगों को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके समस्त ब्राह्मण महर्षि गौतम के आश्रम पर गए और विनय पूर्वक उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। गौतम जी ने उन ब्राह्मणों को अभय प्रदान किया और अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय प्रदान किया। ब्राह्मणों को आश्वासन देकर महर्षि गौतम भगवती गायत्री की स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम ही महाविद्या, वेद माता और परात्पर स्वरूपिणी हो। स्वाहा और स्वधा रूप से शोभा पाने वाली तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने में कुशल तुम देवी को मेरा कोटिशः प्रणाम है। तुम भक्तों के लिए कल्पलता और तीनों अवस्थाओं की परम साक्षी हो।
तुम्हारा स्वरूप तुरीयावस्था से अतीत है। सूर्यमंडल में तुम्हारा निवास है। प्रातः काल तुम बाल सूर्य के समान रक्त वर्ण वाली कुमारी, मध्यकाल में श्रेष्ठ युवती और सायं काल में वृद्धा के रूप में विराजती हो। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। तुम शीघ्र दर्शन देकर मेरे यहाँ अतिथि रूप में पधारे। ब्राह्मणों के संकट का निवारण करो। इस प्रकार महर्षि गौतम की स्तुति सुनकर भगवती गायत्री ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने गौतम को एक पूर्ण पात्र दिया। भगवती ने उनसे कहा, मुने, तुम्हें जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो, मेरा यह पात्र तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण कर देगा। ऐसा कहकर भगवती गायत्री वहीं अंतर्धान हो गई। भगवती के द्वारा दिए गए पात्र से महर्षि गौतम के पास अन्न आदि पदार्थ, फल, रेशमी वस्त्र, यज्ञ सामग्री आदि पर्वतों के समान ढेर लग गए। मुनिवर गौतम जिस वस्तु की इच्छा करते थे, वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते थे। मुनिवर गौतम ने संपूर्ण मुनियों एवं ब्राह्मणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक धन धान्य, वस्त्र, आभूषण आदि समर्पित किए। सभी लोग एकत्रित होकर मुनिवर गौतम की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। स्वर्ग की समानता रखने वाला गौतम जी का वह आश्रम अक्षय अन्न क्षेत्र बन गया। वहां उपस्थित मुनियों की स्त्रियां दिव्य वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत होने के कारण देवांगनाओं के समान दिखने लगी। भगवती गायत्री की कृपा से मुनिवर गौतम सभी लोगों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। उन्होंने भगवती गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया। ब्राह्मण तथा मुनि लोग वहां भगवती की नित्य आराधना करते थे। कुछ दिनों के बाद अकाल
समय समाप्त हो गया। भगवती की कृपा प्रसाद से मुनिवर गौतम का यश दसों दिशाओं में फैल गया। उनकी कीर्ति सभी दिशाओं में चारों तरफ फैल गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने गायत्री महिमा, जो गायत्री देवी हैं, उनका हम लोगों ने कथा सुना। कथा बड़ी ही धार्मिक रही। इसी कड़ी में एक और है कथा जो कि धार्मिक है। इस कथा को भी बड़े ध्यान से मनोयोग लगाकर सुने। एक और कथा। पूर्व समय की बात है। अरुण नामक एक महान पराक्रमी दैत्य था। उसने देवताओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से हिमालय पर जाकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गायत्री के साथ उसे दर्शन दिया और इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। अरुण ने कभी न मरने का वरदान मांगा। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, संसार में जन्म लेने वाला निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जब मेरी भी आयु निर्धारित है, फिर मैं तुम्हें न मरने का वरदान कैसे दे सकता हूं? अतः तुम कोई दूसरा वरदान मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। अरुण ने कहा, प्रभो, फिर मुझे अस्त्र शस्त्र, स्त्री पुरुष, पशु, देवता, दानव, किसी के भी हाथों से मैं न मरूं, ऐसा वरदान दीजिए मुझे। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। वरदान पाने के बाद अरुण ने विशाल दानवी सेना के साथ इंद्र की पुरी अमरावती को घेर लिया। बात की बात में अरुण ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम, वायु तथा अग्नि के अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से च्युत होकर देवता दीन अवस्था में भगवान शंकर की शरण में गए, किंतु ब्रह्मा के वरदान के आगे वे भी कुछ करने में असमर्थ हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग
भगवती की उपासना करो और किसी भी उपाय से अरुण दैत्य को गायत्री जप से वीरत करने की चेष्टा करो। देवताओं के कहने पर देवगुरु बृहस्पति दैत्यराज अरुण को गायत्री जप से वीरत करने के उद्देश्य से उसके पास गए और अपनी युक्ति से सफल मनोरथ होकर वापस लौट आए। बृहस्पति की देवमाया से मोहित होकर अरुण ने गायत्री जप करना छोड़ दिया। इधर देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें भ्रामरी देवी के रूप में दर्शन दिया। उस समय उनके कमनीय विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनके सभी अंग दिव्य अलंकारों से अलंकृत थे। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी थी। वे करुणामयी देवी वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी थी। वे करुणामयी देवी वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। नाना प्रकार के भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला उनकी छवि बढ़ा रही थी। भगवती का दर्शन प्राप्त करके सभी देवता परम प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवताओं, अब तुम लोग निर्भय हो जाओ और यहाँ आने का कारण बताओ। अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। ब्रह्मादि देवताओं ने उनकी नाना प्रकार से स्तुति की। तदनंतर देवताओं ने भ्रामरी देवी से अपने दुख का कारण बताया और अरुण दैत्य के वध के लिए प्रार्थना की। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवती भ्रामरी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उन असंख्य भ्रमरों से त्रिलोकी की व्याप्त हो गई। उस समय भ्रमरों के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। सब ओर केवल भ्रमर ही भ्रमर दृष्टिगोचर होने लगे। उन संपूर्ण भ्रमरों ने जाकर तुरंत सेना सहित अरुण दैत्य को छेद डाला। किसी भी अस्त्र शस्त्र से उन विचित्र भ्रमरों का निवारण न किया जा सका। सभी दैत्यों के प्राण
उन भ्रमरों के काटने से प्रयाण कर गए। अरुण भी अपने सहायकों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। अरुण के मृत्यु के साथ देवताओं के संकट का निवारण हुआ। देवताओं का कार्य संपन्न करके भगवती भ्रामरी वहाँ अंतर्धान हो गई। जय जय भ्रामरी देवी। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2 कथाएं माता गायत्री का सुना कि माँ गायत्री कितनी करुणामयी माँ है और अपने भक्तों पर सदैव दया करती हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।